नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त अनिल मेहंदी रत्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं लेके आ गया आपके समक्ष एक नई सूचना, एक नया सेशन। और इस सेशन में आपके लिए लेके आया हूं मैं लेटेस्ट न्यूज। 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स बने थे और पिछले 10 साल से वो रूल्स चेंज नहीं हुए, वही चल रहे थे पुराने। अप्रैल 2026 में ये रूल्स नए बनाए गए, बदले गए और अब 2026 अप्रैल 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए रूल्स आ चुके हैं और उन नए रूल्स के अकॉर्डिंगली ही अब आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करना है। कचरा फेंकने से पहले अब आपको इन रूल्स को समझना है कि कचरे की कैसे डिफाइन करेंगे और उसको किस तरह से मैनेज करना है। प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। कचरे का प्रबंधन हम सही करेंगे तो हमारा भारत स्वच्छ भारत रहेगा और स्वच्छ भारत होगा तो हम तरक्की करेंगे। तो आज मैं आपके सामने ला रहा हूं ये नए रूल्स क्या हैं। अब रूल्स तो बहुत, जो इसकी पीडीएफ है वो बहुत मोटी और बहुत सारे पन्ने हैं। मैंने उसका एक शॉर्ट कंसाइज बना दिया, आपको छोटे छोटे चीजें जो आपको समझनी है। और सभी अभ्यर्थियों के लिए ये भी बता दूं, सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार एग्जाम में। एनवायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आपके सामने हम आज लेने जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 2026 के नए रूल्स क्या हैं, इसके क्या की फीचर्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या एनवायरमेंटल आउटपुट है, अब उसको हम समझेंगे। सबसे पहली चीज, ये SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 है क्या। देखिए, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन हेतु एक कानूनी ढांचा है। कचरे का पृथक्करण करना, सेग्रीगेशन करना, रिसाइकलिंग करना और फिर रीयूज करना। कचरा प्रबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकिल कर सके। कौन कौन सा कचरा है जो रिसाइकिल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, उसको सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होगी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा। तो कचरा प्रबंधन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये उसके 3 पॉइंट्स लिख दिए मैंने। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज वेस्ट, कचरा प्रबंधन की जरूरत ही क्या है। तो ये उसके मुख्य बिंदु हैं। अब आती है बात कि नए रूल्स की जरूरत ही क्यों है। नए रूल्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि शहरी कचरे में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स हो रहे हैं। लोगों ने लैंडफिल्स बना रखे, कचरा दबा दबा करके ढेर कर रखा है। कचरे के पृथक्करण की खराब व्यवस्था है, सेग्रीगेशन नहीं है। ऐसा कचरा जो रिसाइक्लेबल और ऐसा जो नहीं हो सकता, दोनों को मिक्स कर रखा है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना है हमको। कचरा प्रबंधन लगातार सही हो, टिकाऊ हो, आगे हम बढ़ सके, रिसाइकिल कर सके, इकोनॉमी सर्कुलर बना सके, उसकी जरूरत है। इसलिए हमें नए रूल्स की जरूरत है। अब नए रूल्स में क्या क्या है, अब वो जरा नोट कीजिएगा। नोट्स कॉपी खोल के रखिएगा, नोट्स उतारिएगा इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो उसमें मुख्य 3-4 बिंदु लिखे हैं उस कचरा प्रबंधन के नए रूल्स में। पहला रूल है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन करना है, आपको कचरे का पृथक्करण करना है। और यह कैसे होगा, मैंडेटरी 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन होगी। 4 प्रकार से अनिवार्य है यह पृथक्करण करना। पहला, गीला कचरा, सूखा कचरा, स्वच्छता संबंधी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा। ये 4 हिस्सों में आपको बांटना है अपने कचरे को, अलग अलग आपको उसको सेपरेट करना है। वेट, ड्राई, सैनिटरी और स्पेशल केयर। और ये रूल्स में साफ साफ लिखा है कि ये आपको करना है सोर्स पर। यानी आप जब अपने घर का कचरा बाहर निकालें तो उसे अलग अलग करके, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटरी वेस्ट जो है, जो स्वच्छता संबंधी जो कचरा होता है वो अलग, और जो विशेष देखभाल वाला कचरा है वो अलग। फिर आती है दूसरी चीज, सर्कुलर इकोनॉमी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कचरा उत्पादन को कम करना है, वेस्ट जनरेशन कम करनी है, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना है, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, रिकवरेबल वेस्ट को, पुनर्चक्रण योग्य कचरे का पुनर्चक्रण करना है, कचरे से ऊर्जा प्राप्त करनी है,
कचरा एक संसाधन बने। वेस्ट शुड बिकम अ रिसोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए कि हम हमारे वेस्ट को रिसोर्स बना दे, उसको रिसाइकल करके उसको एक संसाधन बना दे, ताकि उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सके, उससे एनर्जी रिकवरी हो सके। तीसरी चीज, बल्क वेस्ट जनरेटर्स, BWG। ये BWG क्या होता है? बल्क वेस्ट जनरेटर क्या होता है? बल्क वेस्ट जनरेटर का मतलब है ऐसे सोर्स, ऐसे स्रोत जहां से बहुत सारा कचरा इकट्ठा होकर आता है। बल्क वेस्ट जो जनरेट करती है चीजें, कौन से स्थान है जहां पे ज्यादा से ज्यादा कचरा आता है? तो ये वो 5 स्थान है जहां पर बल्क वेस्ट जनरेट होता है। अपार्टमेंट्स में, होटल में, मॉल्स में, अस्पताल में और संस्थानों में। मालूम है कितना? 100 किलो वेस्ट प्रतिदिन का यहां से लगभग आता है। तो ये BWG बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, इनकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं इस नए रूल्स में। पहला, मैंडेटरी सेग्रीगेशन, अनिवार्य पृथक्करण, जो मैंने बताया आपको। दूसरा, ऑन साइट वेट वेस्ट प्रोसेसिंग, आप गीले कचरे का वहीं पर स्थल पर ही निपटाना करेंगे। रिसाइकलर्स के साथ टाई अप करेंगे, जो रिसाइकलर्स हैं उनके साथ आपको टाई अप करना है। डिजिटल रिपोर्टिंग करनी है। और सेल्फ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, आपके जो स्वच्छता कचरा है उसका सुरक्षित निपटाना आपको खुद करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं BWG की। BWG मतलब बल्क वेस्ट जनरेटर्स, जो बहुत ज्यादा जहां से कचरा आता है। फिर एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब डिजिटल निगरानी प्रणाली बनाई गई, जिसमें केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल एक बनाया गया। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल है। रियल टाइम वेस्ट ट्रैकिंग होगी, जिसमें ये क्या क्या निगरानी करेगा? वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल का मतलब है वेस्ट टू एनर्जी कंसेप्ट है, कि वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाएं, कचरे से कैसे हम ऊर्जा प्राप्त करें। उसके लिए वेस्ट कन्वर्टेड इनटू फ्यूल, कचरे को ईंधन में बदलना। इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाएगा RDF के लिए, कि रिफ्यूज को आप फ्यूल के रूप में कन्वर्ट कीजिए। इससे एक तो लैंडफिल वेस्ट कम होगा, जब कचरा का प्रबंधन हो जाएगा, जब वो रीयूज साइकिल हो जाएगा, ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्री यूज करेगी, तो वो जो कचरे के ढेर इकट्ठे हो रहे हैं वो कम होंगे। और एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स हमारे सामने हमें मिलेगा, एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हमको मिलेगा। ये लैंडफिल में कमी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत मिलना हमारे लिए एनर्जी प्रोडक्शन और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। एनवायरमेंट के पोल्यूशन में कचरा एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हमको प्रबंधन करना है, मैनेज करना है, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित कर सकें। लैंडफिल्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। कौन कौन से वेस्ट हैं जो अलाउ किए जाएंगे लैंडफिल्स पे, ये नोट कर लीजिए। एक तो इनर्ट वेस्ट, निष्क्रिय कचरा। एक नॉन रिसाइक्लेबल जो वेस्ट है वो आप सिर्फ लैंडफिल में जा सकता है। नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट जा सकता है। लक्ष्य क्या है? 0 अनट्रीटेड वेस्ट, बिना उपचारित कचरे को कर देंगे 0। ये लक्ष्य है इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज हमने आज सीखी है और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हमने बात की, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हम लोग इस लैंडफिल में प्रतिबंध, कचरे का प्रबंधन, डालो। तो दोस्तों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे जरूरी सिद्धांत यही है कि हम अपने कचरे के प्रबंधन से उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करें, और उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी जाए, और साथ ही साथ हमारे लैंडफिल्स जो ढेर हो रहे, कचरे के जो ढेर बन रहे हैं, वो ढेर कम हो जाए, ताकि हमारे सामने दोनों फायदे हो जाएं। एक, वेस्ट मैनेजमेंट से कचरे के ढेर कम हो गए तो वहां हमारे को एनवायरनमेंट सुरक्षित हो गया, और दूसरा, हमें कचरे से ऊर्जा उत्पन्न कर ली हमने। वी हैव डिराइव्ड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट। तो ये कचरा प्रबंधन करने से हमें
इन रूल्स का पालन करने से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे और सभी लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि मैं करने अकेला क्या कर लूंगा, इकोनॉमिक्स में सिंपल सी बात कहते हैं कि एक व्यक्ति जो करता है वही पूरी इकोनॉमी बनती है उसी से। तो उसी तरह से एक व्यक्ति आज सोच ले, ठान ले कि मैं ये करने को तैयार हूं, तो इस बाकी सब फिर वैसे ही होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स। और मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्कर्ष चैनल पर YouTube पर रोजाना सुबह से लेकर शाम तक माहवार चल रहा है, PYQs MCQs का माहवार, जिसमें हमारी पूरी टीम लगातार आपके लिए PYQs ला रही है। और ये PYQs MCQs दोपहर 2 बजे से रात के 9-10 बजे तक लगातार चल रहे हैं, पेपर 1 के भी और सब्जेक्ट्स के भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं। यूजीसी नेट का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हर संडे सुबह 8 बजे उत्कर्ष ऐप पर आपके लिए अवेलेबल है, इसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके आप हर संडे सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट फ्री दे सकते हैं। सुबह 8 बजे से ये 24 घंटे के लिए रहेगा, आप कभी भी दे सकते हैं। MCQ बैच यूजीसी नेट का जून 2026 के लिए पेपर 1 का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो और पेपर 2 का, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ जून 2026 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज, जिसमें पेपर 1 के 109 टेस्ट मात्र 500 रुपए में, और पेपर 2 के 57 टेस्ट है। हर पेपर 2 के टेस्ट में, सीरीज में 57 टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जो मात्र 400 रुपए का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी का फायदा उठाइए और यूजीसी नेट जून 2026 में JRF प्राप्त कीजिए। मिलते हैं YouTube पर और बैच में, टेस्ट सीरीज, MCQ बैच, PYQ बैच, इन सब का फायदा उठाइए। उत्कर्ष की पूरी टीम आपके साथ आपका JRF करने के लिए सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।